सबसे पहले आप ये देख रहे हैं हमारे सेना के मेजर साहब जो कि सिख रेजिमेंट के हैं। इनके साथ क्या हुआ है मैं बताता हूँ पूरी घटना। ये लेटर जो दिखा रहे हैं, ये चोट के निशान दिखा रहे हैं। सबसे पहले आपने ये जो छोटा सा वीडियो देखा है मेजर साहब का, आगे मैं इनका पूरा वीडियो दिखाता हूँ क्या हुआ और कैसे हुआ। आज एक बार फिर भारतीय सेना के एक मेजर साहब के साथ पुलिस वालों ने बदतमीजी की है। सेना के ऊपर फिर प्रहार किया गया है। उड़ीसा के भुवनेश्वर में एक भरतपुर पुलिस स्टेशन है जहां मेजर साहब के साथ मारपीट हुई है। उनके साथ उनकी मंगेतर थी, उनके भी कपड़े उतरवाकर उनके साथ भी बदतमीजी की गई है और 10 घंटे मेजर साहब को पुलिस स्टेशन में बंद करके रखा गया है। हालांकि बाद में मामला सेना तक पहुंचा और मेजर साहब को वहां से रिहा कराया गया है। यहां एक चीज तो बता दूं, मेजर साहब का मैं आगे आपको नाम और उनकी तस्वीर, उनका वीडियो भी दिखाता हूं। मेजर साहब को मैं सैल्यूट भी करता हूं कि जय हिंद। क्योंकि जब ये पुलिस स्टेशन में गए और इनके साथ बदतमीजी हुई तो पहले इन्होंने पुलिस वाले 3-4 कुत्तों को अच्छे से धोया भी है और जब उन कुत्तों के काबू नहीं लगे तब उन्होंने बाकी फोर्स को फोन करके और बाकी लोगों को बुलाकर, बोलते हैं ना जैसे शेर को घेरने के लिए 100 कुत्ते आ जाएं, उस तरह घेर कर फिर इनके साथ मारपीट की गई है। पुलिस का स्तर कितना गिरा हुआ है आपको मैं पूरी कहानी बताता हूं कि अगर एक मेजर साहब के साथ ये व्यवहार कर रही है पुलिस, और हालांकि ये चीजें मैंने आपको समय रहते बताई थी कि भैया जयपुर में एक कमांडो हमारा जवान को मारा गया और ये कहा गया कि हम सेना के बाप हैं, फौजियों के बाप हैं, वहां मारा, उस मामले में एक्शन नहीं हुआ। उसके बाद मेजर साहब के साथ मारपीट हुई कहां? ग्वालियर में। वहां माफी मांग के रफा दफा हो गया। मैंने उसी समय कहा था कि अगर सेना चुप रही, मैंने उस दिन गुस्से में कहा था और आज भी कह रहा हूं कि ये जो चूड़ियां है ना, ये चूड़ियां पहन रखी है हमारे कहीं ना कहीं बड़े अधिकारियों ने। आपको याद है एक जमाना था, एक कर्नल साहब ने मुख्यमंत्री के लड़के को नंगा बैठाकर उसके साथियों को कैंट में लाकर बैठा दिया था और पुलिस ने एडिटेड चोटी तक का जोर लगा दिया था। मुख्यमंत्री खुद पैदल गए थे, उनकी जीप नहीं घुसने दी थी कैंट में, एक कर्नल साहब ने। और जब उस समय के प्रधानमंत्री ने, क्योंकि प्रधानमंत्री के करीबी थे वो पंजाब के मुख्यमंत्री, तो प्रधानमंत्री ने जब जनरल साहब को फोन किया था कि देख लो आपका कर्नल क्या कर रहा है और उस पर एक्शन लो, लेकिन उस समय के जनरल साहब ने कहा था कि हम अपनी महिलाओं की रक्षा नहीं कर सकते तो देश की सुरक्षा क्या करेंगे। और उन्होंने कह दिया था कि मेरा जो कर्नल कर रहा है सही कर रहा है, क्योंकि उस समय के जनरल कर्नलों को अगला रैंक प्रमोशन और सीडीएस नहीं बनना था या राजनीति में एमपी एमएलए नहीं बनना था, क्योंकि उन अधिकारियों के लिए फौज की इज्जत, जवान की इज्जत, वर्दी की इज्जत और आर्मी की इज्जत अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी होती थी। रॉयल खानदान के वो अधिकारी आज वो रॉयल्टी अधिकारियों में तो रही नहीं है। मैं फिर कहता हूं, हमारे अधिकारी जब तक एक्शन नहीं लेंगे, इस तरह मेजर साहब को छुड़वाने की बजाय जिन जिन लोगों ने मेजर साहब पर प्रहार किया था उन लोगों का पिछवाड़ा लाल कर सेना आती या उनको उठाकर कैंट में लाती और फिर इंक्वायरी सेना करे। क्या सेना के पास पावर नहीं है? इसलिए यहां आगे का वीडियो दिखाने से पहले एक चीज जरूर कहूंगा कि पता नहीं वो अधिकारी कब जगेंगे, कब उनमें रॉयल्टी जागेगी या उनके हाथ बंधे हुए हैं, वो मजबूर हैं, वो तो मैं कह नहीं सकता। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ऐसी घटनाओं का जवाब देने के लिए हमारी एक घातक टीम हो जो ईंट का जवाब पत्थर से दे, तो भैया हमारे साथ जुड़ो, इस चैनल के साथ जुड़ो। आप कह तो देते हो मैं आपके साथ हूं, मेरा नाम घातक टीम में लिख लेना, लेकिन जब जयपुर में घटना हुई, हमने वहां बुलाया, कितने लोग पहुंचे, कितने लोगों ने हमारा तन मन धन से साथ दिया। क्योंकि किसी भी टीम को बनाने के लिए मजबूत संगठन या मजबूत इस चैनल को करें तो उसमें तन मन धन की जरूरत होती है और धन का नाम लेते वीडियो यहीं से छोड़ देंगे। क्यों रविंद्र फौजी मतलब टाटा बिरला है, खुद का खर्च करे, सब कुछ करे, तो रविंद्र फौजी जिंदाबाद। भाई मैं भी तो एक साधारण जवान हूं, लेकिन मैं लड़ रहा हूं अन्याय अत्याचार के खिलाफ और इस वर्दी की इज्जत के लिए। अगर आपको भी लगता है तो इस टीम से जुड़ो और हमारी तन मन धन से मदद करो। नहीं कर सकते तो कम से कम वीडियो देखकर शेयर जरूर कर देना। और जो जुड़ना चाहता है
यही मेरा नंबर है 8290354513 8290354513। और ये मेरा बार कोड है। फोन पे और पेटीएम इस नंबर पर चलता है, गूगल पे मेरा बंद है। बहुत से साथी कहेंगे कि सर हम तो फोन पे गूगल पे कुछ नहीं चलाते, तो ये मेरा नंबर है 612 642 33 600। IFSC कोड इसमें दिया हुआ है रविंद्र सिंह के नाम से। अगर आप वास्तव में जुड़े हो तो ये झूठे जयकारे और हम आपके साथ है कहने से तो काम चलेगा नहीं। महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में कि सर ये 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये मैं आपको दे रहा हूँ, टीम को मजबूत करो। और मैं जुड़ा हुआ हूँ और मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। मेरे इलाके में, मैं नहीं कहता कि आप भारत के हर हिस्से में पहुंच जाओ, कम से कम अपने अपने इलाके में कि सर मेरा ये उत्तर प्रदेश का इलाका है, मेरा उड़ीसा का है, मेरा बंगाल का है, मैं बिहार का हूँ, और इस इलाके में अगर मैं प्रेजेंट हूँगा तो मैं जरूर आऊँगा और आपको ग्राउंड में खड़ा मिलूंगा। वो आदमी जुड़े। जो नहीं आ सकता सर मैं अभी ड्यूटी पर हूँ या मेरी कोई बंदिशें हैं, लेकिन मैं तन मन धन से मदद कर रहा हूँ, तो आर्थिक सहायता करें। किसी भी माध्यम से देना चाहो तो दे सकते हो, नहीं देते हो तो मैं फिर कहता हूँ कि वीडियो शेयर कर दो, चैनल से नॉर्मल जुड़े रहो। लेकिन नॉर्मल जुड़े रहो, जिस दिन आपके साथ होगी हम भी नॉर्मल आपकी खबर की तरह चला देंगे, फिर हमारी जिम्मेवारी रही। लेकिन हमारे साथ जो जुड़ा हुआ आदमी है उसके साथ कभी भविष्य में घटना होती है तो उसके साथ जैसे वो तन मन धन से जुड़ा है तो उसी के लिए तन मन धन से ग्राउंड में जाकर लड़े और मरेंगे और ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। वो टीम हमें चाहिए। यह एक चीज और भी कहना चाहता हूँ कि हमारे बहुत से साथी कह देंगे कि साहब ये तो मेजर साहब था, अफसर है, फलाना ढिकड़ा। तो भैया हमारी अंदरूनी लड़ाई अंदरूनी रहने दो। हमारी चाहे वो MSP की हो, OROP की हो, सहायक प्रथा की हो, कोई भी लड़ाई है वो हमारी अंदरूनी लड़ाई है। जैसे कल मैंने एक कैप्टन साहब का और हवलदार जी की बच्ची का भी डाला है, तो वो मसला हम हल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमारी आंतरिक लड़ाई है। उस लड़ाई को इस लड़ाई से मत जोड़ो कि कोई बाहर का आकर हमें ठोक दे फिर भी हम अफसर जवानी करते रहे। तो ऐसा घटिया आदमी दूर रहे मेरे से। फिर कहते जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि एक बार फिर पुलिस ने अपनी नीचता और अपनी वर्दी को कलंकित करते हुए पुलिस के कुछ घटिया लोगों ने भारतीय सेना के एक मेजर साहब के साथ मारपीट की। आपको बता दूं, सिख रेजिमेंट के मेजर साहब गुरवंत सिंह जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं और फिलहाल ये पोस्टेड कहाँ है आप सभी को पता है। सिक्योरिटी मैटर के वजह से हम एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताते कि कहाँ पोस्टेड है। लेकिन ये कहानी कैसे हुई आज मैं पूरी कहानी इसमें बता रहा हूं। मेजर साहब और उनकी मंगेतर कहीं भी ये घूमने गए थे और वहां से वापस आ रहे थे। रात का समय था, लगभग 1 बजे के लगभग ये गाड़ी से कहीं जा रहे थे और कुछ बदमाश टाइप के लोग 2 गाड़ियों में इनके आगे पीछे गाड़ियां घुमा रहे थे, कुछ गलत कमेंट्स कर रहे थे। मेजर साहब ने देखा कि भाई ये गाड़ी में लोग हैं, बदमाशी। आपको पता ही है पिछले दिनों मऊ में घटना हुई है, क्योंकि बदमाशों के, पुलिस के, इनके सबके हौसले बुलंद है। और ये हौसले बुलंद है, जैसा कि मैंने पहले कहा कि हमारे अधिकारियों ने चूड़ियां पहन रखी है। जब तक टिट फॉर टैट जैसे को तैसा नहीं करोगे, जब तक डंडा नहीं घुमाओगे, हर आदमी की नजर यही रहेगी कि बस दबोच लो इनको। लेकिन ये मेजर साहब ने, जब उन्होंने गाड़ी मेजर साहब की गाड़ी से बढ़ाई या इधर उधर किया, तो मेजर साहब ने इधर उधर करके गाड़ी को सीधा पुलिस स्टेशन में लेकर पहुंच गए। पुलिस स्टेशन में पहुंचते ही मेजर साहब और उनकी मंगेतर थी जो उतरे और उतरकर उन्होंने फटाफट कहा कि भैया ऐसी ऐसी बात है, बाहर हमारी गाड़ी के साथ कुछ बदमाश लोग बदतमीजी कर रहे हैं और आप चलो तुरंत चलकर उन पर कार्रवाई करो, नहीं तो निकल जाएंगे। अब आपको पता ही है पुलिस का बिल्कुल रवैया कैसा होता है। जबकि इन्होंने अपनी आइडेंटिटी दी कि भाई मैं सेना का मेजर साहब हूं, ये मेरी मंगेतर है और ये 22 सिख रेजिमेंट में मैं यहाँ पोस्टेड हूँ, सब कुछ बताया, आई कार्ड दिखाया। लेकिन उसके बाद भी पुलिस का रवैया आपको पता ही, उनकी टोन होती है, ठीक है आप मेजर हो या कोई भी हो, बैठो, कंप्लेंट लिखाओ, हमारे अभी साहब आएंगे फिर हम कार्रवाई करेंगे। वहां एक महिला पुलिस भी थी, इनकी मंगेतर, जो कि बताया जा रहा है ब्रिगेडियर साहब की बच्ची है, पढ़ी लिखी है, सब कुछ नॉलेज है। उन्होंने भी कहा उस महिला कांस्टेबल को, कांस्टेबल थी या मेरे को भी एग्जैक्ट याद नहीं है, क्योंकि मेरे को
ये अभी मेजर साहब से मेरी क्लियर बात नहीं हो पाई है सारी घटना का, इसलिए मैंने वो नंबर भी दिया है, फिर दे रहा हूँ 8290354513। अगर ये घटना मेजर साहब तक पहुंचती है या वो ब्रिगेडियर साहब की बच्ची तक पहुंचती है तो वो हमें एक बार जरूर इस पर अपनी पूरी घटना बताए ताकि हम और स्पष्ट से वीडियो बना सकें। वो मीडिया या बिकाऊ ये मीडिया कभी आपको इस तरह क्लियरली नहीं दिखाएगी, वो दोष आप पर ही दे रहे हैं। तो जैसा मैं बता रहा था कि हमारी ब्रिगेडियर साहब की बच्ची ने भी उनको कहा कि भाई आप महिला कांस्टेबल और आपको पता है मैं शिकायत कर रही हूँ कि हमारे साथ कोई बदतमीजी कर रहा था और आप जाने के बजाय बोल रहे हो पहले कंप्लेंट लिखाओ, हमारे साहब को आने दो। भाई रात का टाइम है, साहब तुम्हारा सुबह तक नहीं आएगा तब तक तो लोग निकल जाएंगे। और हमें ये भी बताया कि मैं ब्रिगेडियर साहब की बच्ची हूँ, ये सेना के मेजर है, फिर भी आपको एक्शन नहीं ले रहे हो। बोला ऐसे बहुत फौजी फाजी आते हैं, बैठो साइड में। उनको धमकाने की मतलब वो की। उसके बाद में मेजर साहब ने वहां टेबल पर हाथ मार के बोला कि आई एम इंडियन आर्मी ऑफिसर और आप मेरी बात नहीं सुन रहे, कंप्लेंट बाद में भी हो सकती है, पहले जल्दी चलो। थोड़ा सा जोर से जब मेजर साहब ने बोला तो पुलिस वालों की जो टोन थी और जो वहां खड़ा था मेजर साहब का, उसने कॉलर पकड़ लिया कि चल इधर बैठ, तेरी फौजीगिरी निकाल देंगे 2 मिनट में। और जो महिला कांस्टेबल थी वो उनकी मंगेतर को भी पकड़ के बोली तू भी इधर बैठ, तुम लोगों ने दारू पी रखी है, तुम खुद बदतमीज हो, रात को कहाँ घूम रहे थे। इस तरह के सवाल उन्हीं पे किए गए और मेजर साहब का कॉलर पकड़ा गया तो मेजर साहब को और गुस्सा आ गया। तो यहां मैं एक बार फिर आगे की कहानी बताने से पहले कहना चाहता हूं कि पहली बात, अगर कोई कंप्लेंट लेकर आया है तुम उसके ऊपर आरोप लगा रहे हो, पहले वो जो कह रहे हैं कि जो बदमाश थे आप उन पर तो एक्शन लो, लेकिन कहीं ना कहीं क्यों बदमाश गुंडे ये तो पुलिस की ऊपर की कमाई का जरिया होते हैं। अगर उन पर कार्रवाई होगी तो फिर इनके जो कोठी बंगले बढ़ रखे हैं, जो 2 नंबर की कमाई इनके आएगी वो कहां से आएगी। उल्टा इनको लग रहा है मेजर साहब है, मेजर साहब को ही बोल रहे हैं दारू पी रखी है, इनका बोले चेकअप करो, इनको बंद कर दो। एक बंदे ने यहां तक बोल दिया। तो यहाँ एक चीज तो मैं कहना चाहता हूं कि ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। आप रात को आपकी दुकानें, वाइन की दुकानें खुली हुई हैं, दुनिया रात को पीकर घूम रही है, तो क्या वो गुनाह है? पहली बात तो। और वो भी एक इंडियन आर्मी के अफसर हैं जिनको लिमिट में है। मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा। कोई नशा नहीं, सब कुछ नहीं, बिल्कुल तसल्ली से। अगर नशा होता तो वो रिपोर्ट लिखाने क्यों आते? ज्यादा नशे में होते तो वहां लड़ पड़ते। तो ये तो जब झगड़ा बढ़ा है, जब पुलिस भी कहानी बना रही है कि वो नशे में थे, उनकी गाड़ियों में शराब के बोतल थे, इस तरह की चीजें पुलिस बता रही है। हालांकि जो बंदे ने बताया कि मेजर साहब ने सिर्फ इतना ही कहा था, मेजर साहब की जब कॉलर पकड़ी और उनको बोला कि बैठ इधर, तब मेजर साहब ने उसको हाथ पकड़ा, बोले बदतमीजी मत करो, नहीं तो जानते नहीं मैं इंडियन आर्मी का अफसर हूं। तो और बदतमीजी, उनकी जो गर्लफ्रेंड थी उसको पकड़ कर खींचा गया। तब मेजर साहब को गुस्सा आया कि तुम हमारा साथ देने की बजाय उल्टा हमारे साथ बदतमीजी कर रहे हो। तो वो बोला कर क्या लेगा तू, फलाना, बहुत से फौजी। वही बात है मैंने बताया था ना कि जब जयपुर में फौजी को पीटा चुप रहे, ग्वालियर में फौजी पीटा चुप रहा, तो सबके हौसले बुलंद करते हैं। मैंने उस दिन भी कहा था जब राजस्थान पुलिस, याद है ना आपको, राजस्थान पुलिस में एक जवान पीटा था, कमांडो हमारा, और वो बोला कि हम फौजियों के बाप हैं। तो मैंने बता दिया था कि राजस्थान पुलिस अगर आज फौजियों का बाप बन रही है तो ये घटनाएं जल्दी दोहराई जाएंगी। और फिर उसी तर्ज पर 1 हफ्ते बाद ही ग्वालियर में मेजर साहब को उठाकर जबरदस्ती मारपीट किया था, उनकी पत्नी को धक्का धोखा दिया था। वो वीडियो इसमें इसी चैनल रविंद्र फौजी एक्स आर्मी आरटी में पड़े हुए हैं। तो उसी तरह उड़ीसा पुलिस को भी पता है, मामले तो सब जगह जाते हैं। उन्होंने भी कह दिया कि हम फौजीगिरी निकाल देंगे, यहाँ फौजी नहीं चलती, यहाँ तो हमारे साहब आएंगे तभी चलेगा। और इस बात पे बहस हुई और उन्होंने जब उसके मंगेतर से बदतमीजी की, कॉलर पकड़ा। और जैसा कि यहाँ मैं बता रहा था कि जिस बंदे ने मेजर साहब का कॉलर पकड़ा था, बाद में मेजर साहब ने उसका हाथ पकड़कर पीछे किया कि हट, बदतमीजी मत करो, मैं सेना का मेजर हूं। और जब उस पुलिस वाले को पीछे मेजर साहब ने किया तो जो और दूसरा पुलिस वाला था वो आया और उसने पीछे मेजर साहब के लठ मार दिया और वो मेजर साहब पर टूट पड़े। आकर मेजर साहब के साथ सोच रहे थे कि हम 3-4 मेजर साहब को धो देंगे पुलिस रवैये से, डंडा लेकर आए तो उन 3-4 को मेजर साहब ने अच्छा धो दिया। फिर उनमें से एक बंदे ने फटाफट दूसरी फोर्स को बात किया, क्या किया, और फिर वो और बंदे लेके आ गए। फिर उन्होंने मेजर साहब के साथ उनकी जो मंगेतर थी, जैसा मैं बता रहा हूं कि मेजर साहब की क्लियर बातें होंगी तो बाकी चीजें अपडेट आएंगी। ये किसी थर्ड पर्सन ने उनसे बात करके हमारे को बताई है। अब वो सही या गलत मेजर साहब से बात होती है तो हकीकत में फिर बताएंगे। लेकिन जैसा हमें पता चला कि फिर पुलिस वाले आए हैं, उसके बाद में मेजर साहब के साथ मारपीट की गई है, मेजर साहब के कपड़े उतारकर मारा गया है और उनकी वाइफ को भी अलग ले जाकर उनके भी कपड़े उतारे गए हैं। बल्कि पुलिस ये आरोप लगा रही है कि मेजर साहब नशे में थे
और उन्होंने आकर पुलिस में मारपीट कर दी, सामान को तोड़ फोड़ कर दिया और उनकी मंगेतर ने एक कांस्टेबल का हाथ में काट लिया। वो ये नहीं बता रहे कि आप एक ब्रिगेडियर की बच्ची है, मेजर साहब की मंगेतर है, और आप उसके कपड़े उतारे हो, उसको थप्पड़ मार रहे हो, बदतमीजी कर रहे हो, और फिर उल्टा जब उसमें धक्का पेली में हाथ में लग गया तो कह रही है हाथ काट लिया। और वो पुलिस वाले कह रहे हैं कि 4 लोगों को घायल कर दिया, पुलिस स्टेशन को तोड़ कर दिया। ये नहीं कह रहे कि खुद ही लोगों ने बाद में कहानी गढ़ी है इन्होंने कि मेजर साहब की कार में बोतलें दिखा दी। अरे भैया, हम इंडियन आर्मी के मेजर साहब हैं और इनको वैसे ही कितना ड्रिंक ऑथराइज है, कितना मिलता है, ये क्यों उसमें गाड़ियों में बोतल लेकर घूमेंगे, या वहां इतनी हो कि उसमें गाड़ी में बोतल खाली करके रखेंगे। तो ये कहानी पुलिस की बनाई हुई है, और ये कहानी फिर कह रहा हूं कि अब ये अधिकारियों के साथ भी घट रही है। और हमारे जवान भी यहाँ जो कमेंट्स करते हैं, आपको बता देता हूँ कि इस तरह का भी एक केस मेरा जम्मू का भी आया हुआ है, जहाँ एक हवलदार जी बेचारा वही है कि आ रहा था, उनका घर का काम चल रहा था, दोपहर का समय था, वो आते टाइम एक बियर लेकर आ गया। हालांकि उसने बताया था कि मैं सर बियर पी रखा था। एसएचओ ने रास्ते में हेलमेट नहीं लगाया था तो गाड़ी रोकी, और रोकते बिना पूछे थप्पड़ मार दिया, और फिर बोला पुलिस स्टेशन में ले जाकर रात भर पीटा कि तू दारू पिया हुआ था। और हालांकि जवान होता है बेचारा, एक तो किसी को बताता नहीं है, डर जाता है कि बोले सर मैं सोचा कि मेरे ऊपर रिपोर्ट दे देंगे। उस बाद में इनके घर वाले भी आए, उनसे 20,000 रुपया भी ले लिया, और फिर रात भर थाने में रखा, बोले सुबह छोड़ देंगे। और सुबह भी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके, और जब इस बंदे ने बोला ना मैं आगे मैं भी कंप्लेन करूंगा, तो उल्टा और केस बना दिया कि हैवी ड्रिंक में था, मतलब वहां रुका नहीं, एसएचओ का हाथ पकड़ा। अरे भाई, तुम मारोगे तो हाथ नहीं पकड़ेगा तो मार खाएगा तुम्हारे से। और फिर उस बंदे को क्यों, वहां जो लोकल मजिस्ट्रेट होती है, अब बंदा कह रहा है कि सर मैं क्या करूं, उनको पता ही नहीं। तो वो भी अभी आगे कहानी में आपको अलग से बताऊंगा कि उनका क्या करना है क्या नहीं। लेकिन वहां भी उस बंदे को फिर 5 दिन की रिमांड के लिए और भेज दिया गया, बताओ, ड्रिंक के नाम पर, जो कि सरकारें खुद खुला बेच रही हैं। तो हमारे जवानों से भी कहना चाहता हूं कि आप भी जो कमेंट्स करते हो, क्यों गया, क्या गया, क्या हिंदुस्तान में गैर कानूनी है क्या रात को घूमना है? आप एक तरफ तो कहते हैं कि भाई पीस स्टेशन है, खुली सांस ले सकते हो, आप रात को घूमो, कभी भी घूमो, जा सकते हो। वो कहीं से घूम के आ रहे थे, आते आते रास्ते में रात हो गई, तो क्या उनके साथ इस तरह की बदतमीजी होगी? पुलिस फिर इस तरह के सवाल करेगी, और सवाल करके फिर मारपीट करेगी। तो आज आपको लगता है कि ये मेजर साहब के साथ गलत हुआ है, तो वीडियो रुकना नहीं चाहिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। और फिर कहता हूं हमारे अधिकारियों को कि बाद में ये तो मेजर साहब जब लड़ाई झगड़ा हुआ और उनको पता चल गया फोर्स आ रही है, तो उन्होंने नाइट में ही क्यों कॉल किया, कॉल किसी ने उठाया नहीं, फिर उन्होंने मैसेज कर दिया कि भैया ऐसे ऐसे घटना हो गई है। फिर वो क्योंकि हमारे साहब लोग जैसे उठे, मैसेज देखा, तब वो तो उनको पता चल गया, और उस मैसेज से वो सुबह पहुंच गए 10 बजे, नहीं तो हो सकता है छोड़ते भी नहीं और मेजर साहब को ये वो भी कर देते। आगे इस चीज का क्या होता है, वही बात है जैसे ग्वालियर में अगर मेजर साहब ही मान जाते हैं कि भाई ठीक है हम माफी मांग के कार्रवाई नहीं करना चाहते, तो हम कुछ नहीं करेंगे हम भी। लेकिन अगर मेजर साहब चाहते हैं और उनके साथ जो उनकी मंगेतर थी वो चाहती है, तो हम कह रहे हैं कि हम उड़ीसा में पूरे देश के फौजियों को इकट्ठा कर देंगे और इस अपमान का बदला लेंगे। और हमारे सेना अधिकारियों को भी कहना चाहता हूं कि जाग जाओ, जाग जाओ, मत सेना का स्तर गिराओ। अगर इसी तरह की घटनाएं होती रही तो फिर कोई सेफ नहीं है। और हमारे जो सैनिक हैं, रिटायर्ड भाई है, उन सबको कहना चाहता हूं कि आप बस ये कि आरोपी दे दो, फलाना दे दो, ये कमेंट से लिखते हो, कभी इन चीजों पर भी बोल दो। रिस्पेक्ट सबसे बड़ी चीज है। पैसा लेते हो और इस तरह अगर आपकी इज्जत जाती रहेगी तो भैया मेरे को तो वो चीजें है नहीं। और ऐसा आदमी कोई मेरे चैनल से जुड़ गया हो तो दूर चला जाए। मैं कई बार कह चुका हूं कि मैं इज्जत और सम्मान के लिए लड़ता हूं, चाहे वो सेना के अंदर हो रहे हमारे साथ अन्याय अत्याचार हो, चाहे बाहर हो रहे हो, मैं उन चीजों के लिए लड़ता हूं। और वही आदमी रविंद्र फौजी के इस चैनल से जुड़े और वही आदमी हमारे से जुड़े। बाकी अगर आपको डीए प्यारा है, सिर्फ एमएसपी प्यारी है और किसी के लिए हम आंख बंद करके सोएंगे रहेंगे, तो जिस दिन पिटोगे रोओगे उस दिन रविंद्र फौजी के पास आओगे। उस दिन जब ढूंढते हो ना उस भूल जाओगे। रिस्पेक्ट से बड़ी कुछ नहीं है। वर्दी की इज्जत वो लोग तो गिरा रहे हैं, अगर आप भी उन्हीं की तरह चुप रहोगे तो फिर भैया जय श्री राम। हमें तो क्रांतिकारी टीम चाहिए, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की तरह की जरूरत पड़े तो कुछ भी कर दे। तब तो कुछ करने वाली टीम ढूंढ रहे हैं, और अगर कुछ नहीं होगा तो फिर हम कुछ करने वाली टीम के साथ कुछ करेंगे समय आने पर। लेकिन उसी के लिए जब हमेशा कहते हैं कि भाई सपोर्ट करो, वो करो, तो तुम सपोर्ट भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो फिर इंतजार करो अगले नंबर का। वीडियो देखें, शेयर करें, और जैसे कोई अपडेट आती है, सिख रेजिमेंट के साहब हैं, साहब खुद बात करते हैं तो ठीक है, नहीं तो वो करें या उनके कोई गार्जियन हमें इस पूरी चीज की और घटना का अवगत कराएं कि आगे क्या हो रहा है। ये आप चाहते हैं तो हमारे सैनिक संगठन वहां पहुंच सकते हैं, ये इसकी गारंटी मैं ले सकता हूं, और हम एक बड़ा आंदोलन वहां कर सकते हैं।
लेकिन उन चीज़ों के स्टैंड पहले सबसे पहले मेजर साहब और वो लें। वीडियो देखें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।